नेहा शर्मा की ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो उसके मन में सिर्फ एक चीज थी, नई जिंदगी की शुरुआत। बिहार के छोटे शहर से आई थी, दिल में बड़े सपने लेकर। एमए हिंदी की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही उसे एक गर्ल्स पीजी मिल गया था। नेहा अपनी माँ को फोन करती है, माँ मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और समय समय पर हमें फोन करती रहना। नेहा का ये पहली बार था जब वो घर से इतनी दूर अकेले रहने आई थी। उसके मन में डर भी था और उत्साह भी। नेहा ऑटो लेकर अपने पीजी पर पहुंचती है। तो ये है मेरा नया घर, अब यहीं रहकर आगे के लिए पढ़ना होगा मुझे। पीजी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक चीज नेहा को शुरू से अजीब लगी, उसके बाथरूम का नल। जैसे वो नल खोलती उससे लोहे और गीली सीलन जैसी गंध आती। एक बार तो नल से बहते पानी में कुछ काले धब्बे भी दिखे जैसे राख हो। यहाँ कितना गंदा पानी आता है, इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसने जब ये बात अपनी रूममेट रिया से कही तो वो बस बोली, रात को वो नल मत चलाना। क्यों? अगर रात को काम हो तो फिर भी? रिया चुप रही, सिर्फ इतना कहा, ऐसा ही है यहाँ का रूल, तुम्हें भी यही फॉलो करने पड़ेंगे। पहली ही रात जब नेहा सो रही थी उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई थी। नेहा, नल खोलो। उसने करवट बदली, सोचा सपना है, लेकिन कुछ देर बाद नल अपने आप खुल गया। धीमी सी ची और फिर पानी की जगह कुछ और। वो उठी और देखा पानी नहीं बह रहा था बल्कि गाढ़ा काला तरल फर्श पर गिर रहा था। रिया उठो, ये क्या हो रहा है? देखो कुछ फैला पड़ा है, गंदा काला, देखो ना रिया। रिया एकदम उठी और उठते ही रिया फिर जोर से चिल्लाई, नल बंद करो, अभी बंद करो, जल्दी करो नेहा, नल बंद करो। नेहा बाथरूम में गई, नल बंद करने की कोशिश की, लेकिन नल बंद ही नहीं हो रहा था। रिया, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, कोशिश करो नेहा, हो जाएगा बंद। नेहा ने जैसे तैसे नल बंद किया और तभी नल के पास से एक औरत की कराह सुनाई थी, मैंने हाथ नहीं चलाया था, उन्होंने मुझे मजबूर किया था। नेहा और रिया एक दूसरे को देखते रह गईं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, तो आज कैसे? पता नहीं ये क्या हो रहा है। वो दोनों रात भर सो नहीं पाईं। पूरी रात बस यही सोचती रहीं कि वो आवाज किसकी थी और वो हमसे क्या बताना चाहती थी। अगले दिन नेहा ने पीजी की और लड़कियों से बात करने की कोशिश की। निकिता, मेरे रूम में कल रात एक औरत रो रही थी। ओह, तो तुझे भी वो नल दिख गया? वेलकम टू रियल रैगिंग। नेहा चौंकी, क्या मतलब है तुम्हारा? जूही ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ कोई इंसान रैगिंग नहीं करता, अब तो वो आत्मा ही करती है, बच कर रहना वरना तुम तो गई। फिर सब हंसते हुए चली जाती हैं और नेहा डूब जाती है सोच में। उसको समझ नहीं आता कि ये कैसे खत्म होगा। वो इतना सोच ही रही होती है कि वहाँ रिया आ जाती है। तुम यहाँ मुझसे पहले से हो ना? हाँ, 1 साल से। तो तुम्हें इस जगह के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो? रिया ने पूरी सच्चाई उसी रात नेहा को बताई। 3 साल पहले इस पीजी में अर्पिता घोष नाम की लड़की रहती थी। वो बंगाल से आई थी। वो शांत, इंट्रोवर्ट और थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी और वो लड़कियों की बातों में नहीं पड़ती थी, बस खुद में व्यस्त रहती थी। लेकिन निकिता और उसकी गैंग को ये बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सीक्रेट रैगिंग शुरू की, जिसके बाद सब बदल गया। नेहा ने डरते हुए पूछा, कैसी रैगिंग? क्या तुम मुझे बता सकती हो? उन्होंने अर्पिता को बाथरूम में बंद करना शुरू कर दिया। वो रात में जाती तो लाइट बंद करके आवाजें करना शुरू कर दिया, जिससे अर्पिता बहुत डर जाती। नल खोलकर पानी में मिर्च मिलाना और कहना, इसमें हाथ डालो। अर्पिता ऐसा करती तो उसके हाथ जल जाते, लेकिन वो मना करती तो वो उसको डरा देती, करो नहीं तो अगली बार तेरा नंबर है। अर्पिता को लगा ये सब मजाक है, लेकिन एक रात उन्होंने उसे अकेले बाथरूम में बंद कर दिया और कहा, हिम्मत है तो नल चलाकर उसमें अपना चेहरा धो, तब तुझे हमारी गैंग में शामिल करेंगे। अर्पिता ने डरते डरते नल चलाया और नल में पहले से रखा बिजली का वायर शॉर्ट कर गया। उसके बाद क्या हुआ? अर्पिता जल्दी से मर गई क्या? नहीं, वो जिंदा थी, लेकिन अब उसका शरीर खराब हो चुका था और सबसे ज्यादा तो उसका चेहरा। वो ये सब झेल नहीं पाई और चुप हो गई। वो 2 दिन इस रूम से नहीं निकली। जब सबको शक हुआ तो सब इस रूम पर आए और दरवाजा खटखटाया। फिर क्या हुआ? दरवाजा खुला? हाँ खुला तो, लेकिन वो जा चुकी थी। अगले दिन उसने पीजी के बाथरूम के टब में तब तक पानी चलाया जब तक वो मर न जाए, और वैसा ही हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद बाथरूम के उस नल में अजीब चीजें होने लगी। पानी का रंग बदल जाना, पाइप से चीखें सुनाई देना और लड़कियों को नींद में नल खोलने के लिए मजबूर किया जाना। फिर सबने तय किया कि कोई भी रात में बाथरूम नहीं जाएगा। एक लड़की ने कहा था कि अर्पिता अब हर नई लड़की से वही रैगिंग करवाती है जो उसके साथ हुई थी। क्या मतलब? अब मेरी बारी है? मतलब अब वो आत्मा है और हर नई लड़की को वही पीड़ा देती है। डर, रैगिंग और जला हुआ चेहरा सबके साथ एक जैसा करती है।
बस जो बच जाता है वो बच जाता है। नेहा को अब लगने लगा कि उसका भी नंबर आ चुका है। हर रात उसे बाथरूम से अर्पिता की आवाज सुनाई देती। तू भी हंसी थी जब मैं जल रही थी, अब तू भी वही आग महसूस कर। मेरे जाने का गम किसी को नहीं है, मैं सबको उसी दुख में देखना चाहती हूँ। एक रात नेहा ने सपना देखा। वो एकदम से उठकर चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। उठो उठो नेहा उठो, ये बस एक सपना और कुछ नहीं। थैंक यू, मुझे बहुत डर लग रहा है रिया। रिया ने नेहा को सुला दिया, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी उसकी आंखों के नीचे लाल निशान थे जैसे जलने के। नेहा अपना चेहरा देखकर बहुत डर गई। रिया रिया देखो, मेरा चेहरा जला हुआ है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है नेहा, सब पहले जैसा ही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो दिखाई दे रहा है सब। नेहा अब समझ चुकी थी कि वो कोई आम नल नहीं है, वो सिर्फ पानी नहीं बहाता बल्कि देखता है। एक रात नेहा अकेली थी। रिया अपने घर गई थी। कमरे में सन्नाटा था। बाहर सड़क की हल्की आवाजें और छत के पंखे की घरघराहट के अलावा कुछ नहीं। रात के ठीक 2:33 पर बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। नेहा ने डरते हुए वहां झांका। नल से कोई तरल नहीं निकल रहा था, बल्कि उसमें 2 जलती हुई आंखें दिख रही थीं, जैसे कोई उसके भीतर से घूर रहा हो। नेहा की सांसें थम गई। तभी बाथरूम की टाइल्स पर एक एक करके शब्द उभरने लगे। मैंने हाथ नहीं चलाया, उन्होंने जबरदस्ती किया था। नेहा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसे दरवाजे के नीचे से एक पुराना सड़ा हुआ रजिस्टर खिसक कर आता दिखा। उसने उसे खोला। ये था रैगिंग रजिस्टर। इस रजिस्टर में उन सभी लड़कियों के नाम थे जिन्होंने अर्पिता के साथ मजाक किया था। निकिता, जूही, स्नेहा और रिया। नेहा चौंक गई। रिया ने कहा था कि वो बस देख रही थी, लेकिन वो भी शामिल थी। उसने इतने दिनों से ये सब मुझसे छुपाया क्यों? रजिस्टर के अंतिम पेज पर लिखा था, जो हंसे थे वो जले, जो चुप रहे वो अब मेरी रैगिंग सहेंगे। अब नेहा 13 नंबर है। नेहा ने रजिस्टर बंद किया। तभी टॉयलेट से अपने आप फ्लश होने की आवाज आई और नल से फिर काले पानी के साथ किसी के जलने की बदबू आने लगी। नेहा चैन से सो नहीं पाई। अगली सुबह भी उसकी परेशान ही निकली। क्या हुआ है नेहा, तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो? कुछ भी नहीं। अगली रात नेहा ने साहस किया। वो बाथरूम में गई, रजिस्टर साथ लिया और जोर से बोली, अर्पिता, मैं वो नहीं हूँ जिन्होंने तुझे तड़पाया, लेकिन मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ, उनके लिए भी जो डर के मारे चुप थे। चारों तरफ सन्नाटा। फिर अचानक आईने में एक लड़की का झुलसा चेहरा दिखाई दिया। सड़ी हुई स्किन और आंखें जिनमें सिर्फ नफरत थी। तू हंसी थी, अब जल। नेहा चीख पड़ी, लेकिन वो हिली नहीं। मुझे जलाना है तो जला, लेकिन पहले सच्चाई जान ले। रिया पछता रही है, उसने तुझे नहीं मारा। असली कातिल निकिता और जूही थी, रिया नहीं। मैंने पता कर लिया है, लेकिन सजा तुम बस रिया को दे रही हो। भूत की आंखें कांपी। मैं उन्हें लाऊंगी तेरे सामने, उन सबको। अगले दिन नेहा ने निकिता और जूही को बहाने से बाथरूम तक बुलाया। रिया भी उनके पीछे पीछे आ गई। जैसे ही तीनों लड़कियां बाथरूम के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से चीखें आने लगी, माफ कर दो, हमें नहीं पता था वो मर जाएगी, हमने तो बस मजाक किया था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नल से आग का फव्वारा निकला। तीनों के चेहरों पर जलन के निशान उभर आए। दरवाजा खुला। तीनों बुरी तरह डर और ग्लानि से कांप रही थी। अर्पिता का भूत कुछ नहीं बोला, बस बाथरूम के आईने में धीरे धीरे गायब हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। रिया, माना तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी का साथ देना भी पाप होता है। वो मरकर भी तुमसे अच्छी है जो तुम तीनों को उसने जिंदा छोड़ दिया। इतने गंदे लोगों के साथ मैं यहाँ नहीं रह सकती। नेहा ने अगले दिन पीजी छोड़ दिया।